माता दी। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। ये मेरा पहला ट्रिप है आफ्टर मैरिज विद हस्बैंड। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये ट्रिप कैसे होगा और कैसे होने वाला है। तो इस ट्रिप में मैं, मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड, हम तीनों ही गए थे। हम बाय ट्रेन जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने 2 दिन पहले ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी। तो हम रात को ही निकल गए थे घर से निकलते टाइम, और स्टेशन पे पहुंचने की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। तो जब हम सुबह कटरा पहुंचे तो वहाँ पे हमने एंट्री पास लिया। फिर उसके बाद हमने तुरंत चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहले पहुंचे थे बाणगंगा। वहाँ पे हम सब ने स्नान किया। यहाँ का पानी इतना पवित्र है कि कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, पर नहाने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पे और भी लोग नहा रहे थे और पिक वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो हमने भी नहा लिया। नहाने के बाद हमने किया था नाश्ता करने के बाद हमने फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी ही दूर चढ़ाई चढ़ने पर फिर हम पहुंच गए थे स्नान घाट। यहाँ पे भी कई लोग स्नान कर लेते हैं, पर हमने बाणगंगा में ही कर लिया था। तो फिर यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा रेस्ट किया था, और मेरे हस्बैंड ने और उनके फ्रेंड ने थोड़ी सी पिक क्लिक की थी और रील भी बनाई थी। तो उसके बाद हमने फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे देखो कितनी धुंध है, फिर भी सारे लोग चढ़ाई चढ़ने में लगे हुए हैं माता रानी जी का नाम लेकर। माता रानी जी का नाम लेकर मैं भी चढ़ाई चढ़ती गई। मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी मैं माता रानी जी का नाम लेके चढ़ती ही जा रही थी। और कब हम माता रानी के दरबार में पहुंचने वाले हो गए कुछ पता ही नहीं चला। रात हो गई थी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, और धुंध भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो हम जब माता रानी जी के दरबार में पहुँचे तो रात को सबसे पहले हमने अपने जो सामान था वो डिपॉजिट कराया। फिर उसके बाद माता रानी जी का दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पे यही प्रार्थना की कि सभी को खुशियाँ और शांति प्रदान करना। फिर उसके बाद हम उतराई करके आ गए थे कटरा पे हमने जहाँ पर रूम लिया था वहाँ पे सामान रखा। फिर हम खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद हम कटरा बाज़ार में थोड़ी दूर घूमे और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी, और प्रसाद भी ले लिया था। फिर उसके बाद हम चले गए थे आइसक्रीम खाने, और आइसक्रीम खाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत रील बनाई और पिक भी क्लिक कर ली थी। यहाँ का बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है और इतनी भीड़ रहती है लोगों की कि पूछो ही मत। और सब यहाँ के सामान भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जी कर रहा था कि सब कुछ मैं ले लूँ। फिर हम उसके बाद हम चले गए थे अपने होटल। फिर क्योंकि हमने सुबह जाना था 9 देवियों के मंदिर दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे हमने ऑटो बुक किया हुआ था। तो हमें ऑटो वाले भैया लेने सुबह ही आ गए थे। तो हम 10-11 बजे तक निकल गए थे ऑटो से 9 देवियों माता के दरबार। पहले हमने 9 देवी माता के मंदिर के दर्शन की, फिर वहाँ से वापसी कर ली थी दोपहर में। फिर हम अपने दूसरी लोकेशन पे जा रहे थे। हम गए थे इसके बाद धनसर बाबा के दरबार, उनका दर्शन करने के लिए। यहाँ का व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ये जो झरना है ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सबसे पहले हमने यहाँ पे बाबा जी का दर्शन किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वीडियो भी बनाई और पिक भी क्लिक की। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी कि मन कर रहा था कि हमेशा के लिए यहीं ही रह जाए। यहाँ जो भी जगह है माता रानी जी के मंदिर की या दरबार जो भी होता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति होती है कि पूछो ही मत। और
शांति के साथ साथ यहाँ पे बंदर भी इतने ज़्यादा हैं कि ये आपका सामान लेके भाग ही जाते हैं, और कब सामान लेके भाग जाएंगे तुम्हें खुद को पता ही नहीं लगेगा। मेरे साथ भी ऐसे 1-2 बार हुआ था। मेरा भी सामान लेकर बंदर भाग ही गए थे। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी अपनी विश आप मांगते हो वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। तो हमने भी जो विश मांगी है तो भगवान करे हमारी भी पूरी हो जाए। और हमने वापसी टाइम रास्ते में घर भी बनाया था ईंट का, कि ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से माता रानी जो भी इच्छा होती है पूरी हो जाए। उसके बाद हम एक जगह और भी गए थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है कि हम कहाँ गए थे, पर उसकी भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। मेरी चलते चलते हालत ही ख़राब हो गई थी, पर फिर भी मैंने माता रानी जी का नाम लेकर ये भी यात्रा पूरी कर ली थी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बंदर हैं। यहाँ पे भी जो भी सामान आपके हाथों में होगा बंदर कब लेके भाग जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये देखो इनके फ्रेंड भी इनसे भी चला नहीं जा रहा है, पर फिर भी ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि आ जाओ जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे दरबार में माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। तो ये सब करने के बाद हम आ गए थे ये पहाड़ पे। हमने यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रील बनाई थी। तो ये यात्रा मेरे लिए बहुत